सर बकरीद को लेकर मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या विषय था मीटिंग का, क्या कहेंगे? देखिए, बकरीद को लेकर आज कुछ एनजीओज़ ने, मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नेताओं ने, लॉयर्स ने, उलेमा इकराम ने, मौलानाओं ने एक मीटिंग रखी थी यहाँ पर, जिसका उद्देश्य एक ही था कि सब प्यार मोहब्बत से ईद बनना चाहिए। क्योंकि होता ये कि बाज़ मरतबा देखा गया, ख़ास तौर से बकरीद के मौके पर, कि कुछ काव विजिलेंटी टाइप ग्रुप आ जाते हैं जो शक की बुनियाद पर कि नहीं ये गाय का लेके जा रहा, रोकते हैं, मारा मारी होता है, ये होता है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो तमाम चीज़ लीगल वे से हो। अगर किसी को कोई शक है, आइए बोलिए, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी यहाँ पे एक बनी है। एक मोबाइल नंबर भी आएगा कि आपको कोई इश्यूज़ है तो आप ये कमेटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, संविधान इजाज़त देता है सबको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। हमारे हिंदू भाइयों को इजाज़त है, उसी तरह मुसलमानों को भी इजाज़त है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। मगर ख़ास तौर से बकरीद का जब आता है इशू, काफ़ी अफरा तफरी हो जाती है। कुछ काव विजिलेंटी ग्रुप जिनको अधिकार नहीं है, आप जाइए ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए। कानून कायदा किसी को हाथ में लेने का अधिकार निकला। आपने देखा हैदराबाद में प्लाईवुड लेके जा रहा था ट्रक, बोला कि नहीं गाय का गोश्त, लफड़ा हो गया वहाँ पर। पुलिस में गए, पता चला कुछ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और किसी को अगर कोई इश्यूज़ है तो कोर्ट कचहरी सबका दरवाज़ा खटखटाए, ऐसा यहाँ से एक कमेटी बनी है जो काम करेगी सबके लिए। प्यार मोहब्बत से काम हो सकता है। हर साल बकरीद को लेकर कुछ ना कुछ मामला सामने आता है, कुछ ना कुछ मारपीट के मामले हो या फिर विरोध के मामले हो। कैसे देखते हैं इस मामलों पे, क्या चर्चा हुई है, क्या कदम आप उठाने वाले हैं? देखिए, कुछ है ना बीजेपी के अंदर नफरती चिंटू भरे हुए हैं जो ऐसे त्यौहार के ताक में बैठे रहते हैं। जब त्यौहार आया, अब हम कुछ ना कुछ करें, किसी तरह हैरान करो, परेशान करो। आप कोई लेके जा रहा होएगा लीगली अलग गोश्त, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये वाला गोश्त लेके जा रहा है जो बैंड है। आप अफरा तफरी क्रिएट करो, नफरत फैलाओ, कुछ नहीं तो मॉब लिंचिंग कर डालो। तो ये तमाम चीज़, कुछ लोग नफरत फैलाने में मास्टर है, वो लोग का ये काम होता है करना। तो ये कमेटी ने ये कहा कि हमको कायदे कानून का पालन करना है, हमको वायलेंस नहीं, रास्ते पे नहीं उतरना है, सड़कों पे उतर के हमको गुंडागिरी नहीं करना है। कुछ होगा, हम बैठे हैं, कोर्ट के अंदर मैटर लेके जाएंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। कंप्लेंट अगर किसी के खिलाफ करना है तो भी कमेटी कंप्लेंट करेगी, जेल भी पहुंचाएगी अगर कोई धांधली और दादागिरी करेगा तो। उसके लिए कमेटी मोबाइल नंबर भी देगी, जब अब 24/7 चालू रहेगा वो, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई हैरान कर रहा है तो। एक पीसफुल, प्यार मोहब्बत में सब त्यौहार बनाए, एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए आज ये कमेटी की मीटिंग यहाँ पे गठन हुई थी। पीएम मोदी ने कहा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है वो अगर संभाला नहीं गया तो जो 10 वर्षों में जो उपलब्धि की है उसका भी नुकसान हो सकता है। देखिए, पीएम मोदी बोलते कुछ है, करते कुछ और है। ये फेल पॉलिसी जो सरकार की है, उसका नतीजा आज देश का आम नागरिक भुगत रहा है। ये जो 3 रुपये लीटर आपने पेट्रोल पे बढ़ा दिया, डीजल पे बढ़ा दिया, इससे कितना इशू होगा। ट्रांसपोर्ट पे ऊपर पैसा बढ़ जाएगा, सब्जी भाजी के ऊपर पैसा बढ़ गया। मार किसको पड़ी? आम नागरिक को। मोदी जी तो बोल दिए 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप पे मत जाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, तेल कम इस्तेमाल करो, और खुद निकल लिए 5 राज्यों के वहाँ पे घूमने के लिए मोदी जी निकल लिए। और वहाँ पे देख क्या रहे हम लोग, अरे बाप रे बाप, भारत के जो मुसलमान हैं उनके लिए तो मोदी जी और उनके लोगों के दिल में जहर भरा हुआ है, नफरत भरा जहर, हर दिन गालियाँ, कटमुल्ला ये। और जब मोदी वहाँ गए यूएई में, तो किस तरह से मुसलमान को गले मिल रहा, हबीबी हबीबी, अभी तक कुंभ के मेले में जैसा बिछड़ गए उस तरह तो वहाँ पे मिल रहा। वहाँ मोहब्बत, यहाँ के मुसलमानों से नफरत। ऐसा क्यों मोदी जी, वारिस पठान भी मुसलमान है, मुझसे भी मोहब्बत कर लो, कि वहाँ वालों से मोहब्बत करोगे आप? अब घूम रहे यहाँ पे, सबको गर्मी में डाल दिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो सरकार की फेल पॉलिसी का खामियाजा भुगत रहा है आज एक आम देश का नागरिक। और ये नागरिक भूलेगा नहीं, ये महंगाई की जो मार पड़ी है नागरिक के ऊपर, इसकी पूरी जवाबदारी भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की है। तेलंगाना के भाजपा के नेता के बेटे के ऊपर वस्तु का मामला दर्ज हुआ है, क्या कहते हैं? देखिए, ये बीजेपी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, आप उन्हीं के बेटा, उन्हीं के मंत्री का बेटा इस तरह के इसमें सोचिए इनकी क्या मानसिकता। घिनौने लोग हैं, गंदी मानसिकता के ये लोग हैं। अब बहरहाल ठीक है, उनको अरेस्ट किया हुआ है, अब जो भी कायदा कानून प्रतिक्रिया करेगा, कायदे के हिसाब से केस चलेगा उनके ऊपर। अब पॉक्सो जैसा सीरियस मैटर लगा हुआ है उनके ऊपर, गंभीर आरोप लगे उनके ऊपर, तो जो कायदे से हिसाब से होगा करेंगे, उसमें क्या। लास्ट क्वेश्चन, नीट एग्जाम में सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और अरेस्ट हो चुकी है, और भी अरेस्ट हो सकता है ऐसे कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? कि ये नीट का एग्ज़ाम का जो पेपर लीकेज हुआ है, इससे सरकार ने 23 लाख 23 लाख स्टूडेंट का करियर बर्बाद करने के लिए किया है, उनका मॉरल डाउन कर दिया है।
वो डिप्रेशन में चले गए। इतना ही नहीं, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। मैं कहूँगा ये स्टूडेंट ने सुसाइड नहीं किया, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसकी जवाबदारी पूरी बीजेपी सरकार की। पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी नीट का पेपर आपने 2 साल पहले लीक हो गया। अरे एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, एग्ज़ाम देता है, अच्छा पेपर जाता है, उसके बाद एनटीए आता है, एक बोल देता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल। अरे ये एनटीए की जवाबदारी बनती थी इलेक्शन बराबर कराने की एग्ज़ाम। एनटीए के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए ना, है क्या एनटीए? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही। जब पूछा जाता है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को, साहब आपके मीडिया द्वारा क्या बोलना है आपको, खामोशी चुप्पी साथ के निकल जाते। अरे आप जवाब नहीं दोगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे तो इस तरह से तो होगा नहीं। अब सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई। अरे जब सीबीआई का रिपोर्ट आएगा, जब तक तो कितने स्टूडेंट एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके होंगे। लेकिन हमारी तो सरकार से एक गुहार है कि ये स्टूडेंट का मसला है, यह हमारे आने वाले भारत देश के भविष्य का मसला है। इसलिए जितना स्टूडेंट ने फीस दिया था पूरा रिएम्बर्स करे, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। और जो अब 21 जून को इन्होंने जो रखा है री एग्ज़ाम, तो उसका पूरा खर्चा, आने जाने का, ट्रैवलिंग का, खाने का, पीने का, लॉजिंग, बोर्डिंग, तमाम खर्चा भारत सरकार उठाए। क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से इस तरह का स्टूडेंटों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। पूरा आपके ऊपर पड़ता है ये, वरना स्टूडेंट है, संवैधानिक तौर से रास्ते पे भी हमको उतरना पड़ेगा, हम उतरेंगे। अगर कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो भी हम खटखटाएंगे, क्योंकि आने वाले भारत देश के भविष्य का सवाल है। इसलिए सरकार की फेलियर का ये और एक नतीजा आपके सामने है।